गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण कैसे करते हैं ये समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है मेरा 16/11 को दशमलव में बदलिए। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं होता है, आपने 12 लिखा, 16 लिखा, 12 1 12, बचा हमारा 4, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 12 3 36, फिर सब्ट्रैक्ट किया 4, एक बार डेसिमल लगा चुके हैं, हम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अभी हमने 1 बढ़ाया है, एक और बढ़ा रहे हैं, 12 3 36, फिर मेरा बचा 4, तो डेसिमल से हमारे केवल अभी 2 जीरो बढ़े, एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, और फिर से मैंने लिख दिया 12 3 36, तो हमारे पास क्या बचा 4। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसमें, मेरा आंसर आ गया 1.333। अब देखिए हमने बेसिकली को डिवाइड करके आपको समझाने की ये कोशिश की है कि हम लोग जब कोई संख्या कई बार लिख जाए, कोई संख्या अगर कई बार लिखी हो तो उसको हम एक बार में कैसे लिख सकते हैं, उसको हम एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 लगा के उसके ऊपर क्या लगा दें, बार। तो ये बार का साइन बताता है कि 3 कई बार लिखा है। तो कोई चीज अगर कई बार लिखी हो तो उसे एक बार लिख के उसके ऊपर क्या लगा दें, बार। तो आपका 1.3 बार के साथ ये मेरा आंसर हो जाता है। हमने बार आपको क्यों समझाया, क्योंकि आगे के सवालों में देखिए आपको संख्या के ऊपर बार का निशान दिख रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको नेक्स्ट सवाल कि 0.2 को परिमेय संख्याओं में बदलिए। तो कैसे बदलते हैं 0.2 को परिमेय संख्या में, बहुत इजी होता है। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले माना x बराबर 0.2, इसके ऊपर ये मैंने बार लगा दिया। अब देखिए इस बार का मतलब होता है संख्या कई बार लिखी, तो हम उसको लिख देते हैं एक से ज्यादा बार, 0.2 0.2 0.2 0.2 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन मेरी बन जाती है पहली। अब समीकरण 1 में हम 10 से गुणा करते हैं। अब आप पूछेंगे सर 10 से गुणा क्यों करते हैं, दशमलव के बाद अगर एक संख्या है केवल तो 10 से गुणा करिए, अगर दशमलव के बाद आपको 2 संख्याएं दिखती हैं तो 100 से गुणा करिए, 3 संख्याएं दिखती हैं तो 1000 से गुणा करिए। तो हमको अभी दशमलव के बाद केवल और केवल एक संख्या दिख रही है, इसलिए हम इसको 10 से गुणा करेंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर देखिए कैसे, जब 10 से गुणा करेंगे तो आएगा मेरा 10x, और जब इस संख्या में गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन हमारी क्या आ गई, दूसरी। समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर देखिए समीकरण 2 से जब 1 घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा, हमारा आएगा केवल 9x। अब इन दोनों डिजिट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वाली डिजिट ऊपर रखिए, छोटी वाली डिजिट को नीचे करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ गया हमारा 2.00। इसका मतलब केवल और केवल 2, क्योंकि डेसिमल के बाद लगे जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो x इक्वल्स टू हमारा आ गया 2/9। ये हमारा आ गया आंसर। इसमें बोल रहा था संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो याद रखिए परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q यानी बटे में लिखी होती है। तो देखिए ये वो संख्या आ गई जो बटे में लिखी है, इसका मतलब x इक्वल टू 2/9 एक परिमेय संख्या बन गई। अब तीसरा देखिए, तीसरे सवाल में भी मेरा यही है, परिमेय संख्या बदलिए। इसमें संख्या ले रखी 1.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 27 हमारा कई बार लिखा है। तो देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको 1 + 0.27 लिख दिया हमने, क्योंकि इस डिजिट से अभी कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के पहले भी लिखी, इसके ऊपर कोई बार भी नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.27। आप 27 को कई बार लिख लीजिए, 0.27 27 एंड 27 डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन मेरी पहली हो गई। अब 2727 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये मेरा बार दोनों संख्याओं पे लगा है, इसीलिए दोनों संख्याएं बार बार लिखी जाएंगी।
पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था डेसिमल अगर एक अंक के बाद हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद कितनी संख्या लगी है? 2। इसका मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख देंगे समीकरण में 100 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण में अब 100 से गुणा करेंगे तो 100x, इसमें जब गुणा करेंगे डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो डिजिट हमारी इस टाइप में कुछ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, देखिए जब इसको घटाएंगे तो 100 में से 1 गया तो हमारा 99x आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27.2727, वैसे ही डिजिट लिखेंगे 2727, तो देखिए 0 0 0 0, यहाँ पे 27 आ गया। तो केवल 27, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 27। तो x इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 27/99। अब चाहे तो आप काटिए या नहीं काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखिएगा ये मैंने 27 को सॉल्व किया, अभी 1 बाकी है। तो अब एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा हमारा, x इज इक्वल टू 1 होल 27/99। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ गया 1 होल 27/99। ये हमारी x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। मतलब जो संख्या हमारी प्लस में लिखी होती है उस संख्या को परिमेय संख्या के बगल में लिख देते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया जाता है। तो ये सवाल आपको पूरे मैंने समझा दिए हैं, आप इनके प्रैक्टिस करिएगा। इससे रिलेटेड आगे सवाल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।